हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। तो आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 2। उससे पहले देख लेते हैं कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आपसे कहें कि लेक्चर नंबर 1 की बातें, तो आपको बता दें कि उसमें हम लोग बात किए हैं कि करंट मतलब कैरियर्स कौन थे, चार्ज कैरियर्स कौन था। तो ठीक है, चार्ज कैरियर्स के बारे में पढ़े। चार्ज कैरियर्स के बाद में उसमें पढ़े कंडक्टर्स क्या है, सेमीकंडक्टर्स क्या है, इन सब चीजों को पढ़ें। और उसके बाद एक और चीज इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, बहुत सारी चीजें हम लोग देखें। और एक और बात ध्यान रखिएगा, फ्लो ऑफ करंट के फॉर्मूला को देखे थे I बराबर, तो फॉर्मूला भी लिखते चलते हैं हम लोग I बराबर Q/T, और ये बताए थे कि ये कैसे होगा। तो इतना तक तो हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ। तो अगर आप ध्यान से देखें ओम्स लॉ को, तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आज कंप्लीट करना है हम लोगों को ओम्स लॉ। तो जैसे ही आपसे कहा जाए कि ओम्स लॉ क्या आप जानते हो, इनफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बहुत कुछ जानेंगे ओम्स के बारे में जो अभी तक आप नहीं जानते होंगे। तो देखते हैं सबसे पहले तो ओम्स लॉ आप लोग क्या जानते हैं, पहले हम बता देते हैं। तो अभी तक आप क्या पढ़े हैं ओम्स के, तो कहते हैं ओम के नियम अनुसार। तो ठीक है, ओम के नियम अनुसार आप अभी तक पढ़े हैं जो स्टेटमेंट वो हम समझा रहे हैं आपको। तो ओम के नियम अनुसार किसी कमरे के नियत ताप पर, ठीक है, किसी कमरे के नियत ताप पर चालक सिरों का विभवांतर, अच्छा चालक सिरों का विभवांतर, तो कहते हैं चालक सिरों का विभवांतर भी जो होता है समानुपाती होता है। तो किसके? तो सिरों में प्रवाहित धारा की। और बस यहां से कहते हैं क्या कि प्रोपोर्शनल हटा देते हैं तो भी, और प्रोपोर्शनल के जगह पर कांस्टेंट लगाते हैं, आर लिख देते हैं, तो V इक्वल टू आई आर कहिए या V इक्वल टू आर आई कह लीजिए। तो यही मतलब हो गया कि ओम्स लॉ तो आप इतना तक समझते हैं, लेकिन आज हम लोग इसको थोड़ा डीपली देखते हैं कि आखिर ओम्स लॉ है क्या। तो आप ये तो देखिए शॉर्टकट। एक और चीज है, आप लोग एक और स्टेटमेंट पढ़ते होंगे जब दूसरे सिंपल बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें क्या पढ़ते हैं, अचर ताप पर, अचर ताप पर या कमरे के नियत ताप पर, तो ये अचर ताप पर चालक सिरों का विभवांतर सिरों से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो ऐसे भी पढ़ते होंगे आप लोग, लेकिन आज हम लोग इसको डीपली देखने वाले हैं। तो हम एक कंडक्टर लेते हैं और आप बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिएगा। आज के बाद ओम्स लॉ में कोई डाउट आपको नहीं होगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखिए कैसे बनेगा ओम्स लॉ। तो हम एक कंडक्टर लेते हैं, ध्यान से देखना बाबू। तो जैसे ही हम एक कंडक्टर ले लिए, तो कंडक्टर को हम क्या करते हैं कि कंडक्टर को हम एक यहां पर प्लस है और दूसरी तरफ माइनस ले लेते हैं। मतलब सीधी सी बात है, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। तो जब हम लोग बैटरी से इसको जोड़ देते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना, इसको कहते हैं क्या, भी। तो हम आपको बताए हैं कि यहां से जैसे ही प्लस वाला होगा तो ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। तो फ्लो किधर से किधर होता है, तो आप जानते हैं कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम देते हैं। जबकि जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन की देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देखिएगा तो अपोजिट होता है। और उसमें भी बहुत सारे कंडीशंस हैं, रैंडम कंडीशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम इसको भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, डायरेक्ट ओम्स लॉ को तो समझने का प्रयास करिएगा। जब आप एचसी वर्मा को पढ़िएगा, तो एचसी वर्मा पढ़िएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद पढ़ना है। लेकिन हम लोगों को एक बेसिक देखने के लिए हम पहले ओम्स लॉ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये इधर फ्लो कर रहा है, और आप जानते हैं कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा। जैसे हम आपको एक बात समझा देते हैं, ध्यान से देखना। जब ओम्स की बात आती है, तो ओम्स में हम आपको बताए हैं कि फ्लो ऑफ वाटर पर, कल ही इसके पिछले वाले वीडियो में ही आपको समझाया है, फ्लो ऑफ वाटर पर ओम्स लॉ ने करंट के फ्लो को समझाया। तो हम आपसे एक बात समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर एक पाइप ले लेते हैं, अगर थोड़ा सा प्रेशर देते हैं, थोड़ा सा प्रेशर, तो पानी का जो धारा होगा, जो पानी का तेजी होगा, वो कम होगा ना।
अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर दे देते हैं, बहुत जोर का दबा देते हैं एक इंड पर, तो दूसरे इंड पर ज्यादा फोर्स होगा, मतलब ज्यादा तेज होगा वो। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा भी बढ़ेगा, अच्छा तो यही कंडीशन हम सेम ले लेते हैं एक दूसरे के लिए। तो यही कंडीशन अगर हम लेते हैं कि हाँ एक और यहां पर कंडक्टर ले लेते हैं हम, ध्यान से देखना, यही चीजें सेम सेम कंडक्टर लेते हैं और वहां बैटरी जो है एक बड़ा सा ऐड करते हैं, बैटरी एक बड़ा सा ऐड करते हैं। तो जब बैटरी बड़ा सा ऐड करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका पोटेंशियल और ज्यादा होगा। तो जब पोटेंशियल और ज्यादा होगा तो करंट जो होगा आई और ज्यादा होगा, यहां आई कम होगा। तो इसका मतलब क्या है, जब हम लेंगे ज्यादा, जब हमारा पोटेंशियल हो जाएगा, यहाँ हायर पोटेंशियल बहुत ज्यादा या लोअर पोटेंशियल बहुत ज्यादा, तो जैसे ही हायर पोटेंशियल, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा, अच्छा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी, ये तो कॉमन सी चीजें है ना कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, तो हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे गैस, तो गैस का पाइप अगर है, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा भी लीकेज होता है तो ज्यादा तेजी में ना निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर कम है तो उसका फ्लो भी कम है, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो उसका फ्लो भी बढ़ जाएगा। तो ओम्स इस बात को ऑब्जर्व किया कि हाँ अगर हम इसका पोटेंशियल बढ़ा दें, मतलब हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल जो हो रहा है, पोटेंशियल इसका ज्यादा किया जाए तो फ्लो बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या बोला ओम्स की, अच्छा ठीक है, तो भी जो है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब भी जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, अच्छा तो ध्यान दीजिएगा, भी जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आई इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब, तो ये क्या सबके लिए फॉलो होगा? बिल्कुल नहीं। तो आपसे हम कहें कैसे बिल्कुल संभव नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा, जब हम इस कंडक्टर को चेंज करेंगे दूसरे कंडक्टर से जो फ्लो को अलाउ नहीं कर रहा है, जैसे हम एक बात आपको समझा रहे हैं, दो रास्ते लेते हैं, तो दो रास्ते लेते हैं, एक मतलब पूरा का पूरा अच्छा रास्ता है, उस पर कोई ट्रैफिक नहीं है, दूसरा रास्ता लेते हैं जिसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही आदमी चलेगा तो जिस पे कोई ट्रैफिक नहीं है उस पर तो तेजी से निकल जाएगा, और दूसरा जिस पर ट्रैफिक है उस पर रुक रुक कर धीरे धीरे चलेगा। फ्लो तो दोनों में होगा, लेकिन ट्रैफिक की बात है तो यहां जो ट्रैफिक है उसको हम रेसिस्टेंस लेते हैं, मतलब प्रतिरोध, रुकावट। तो वही बातें हैं कि जिस कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें क्या हो जाएगा, तो फ्लो कम हो जाएगा। तो बातें ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये कह दें आपसे कि I जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा, मतलब क्या है कि अगर रुकावट बढ़ेगा, ठीक है, रुकावट बढ़ेगा, तो रुकावट जैसे ही बढ़ेगा तो फ्लो घट जाएगा। इसका मतलब कि अगर इसको बढ़ाना है, आप चाहते हैं कि फ्लो बढ़ जाए, मतलब करंट बढ़ जाए, तो इसको आपको घटाना पड़ेगा, रेसिस्टेंस को घटाना पड़ेगा। तो हम क्या समझते हैं कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। तो अगर हम प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल को हटाकर हम इक्वलिटी लाएंगे, इक्वल करेंगे, तो इक्वल के लिए क्या करना होगा, तो इधर में बाई आर करना होगा, और नहीं तो इसके मल्टीपल में आर लिखना होगा। तो हम क्या करते हैं, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा आर, और यहां पर तो ऑलरेडी आई है, तो इसका मतलब हो गया V इक्वल टू आई आर। ये रहा आपका ओम्स का कंसेप्ट जो ओम्स समझा, और इस बात के लिए इसको समझना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आपको अब चाहते हैं कि धारा, चाहते हैं कि फ्लो तेज हो जाए, तो इसके लिए प्रतिरोध कम होना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि फ्लो जो है वो धीरा हो जाए, तो प्रतिरोध बढ़ा दीजिए। तो इसका मतलब क्या है, इस सर्किट के लिए
परिवर्तनीय प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। एक बातें और ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ टर्म एंड कंडीशन पर, कुछ सर्टेन कंडीशन पर, तो जैसे जैसे भी इंक्रीज होता है वैसे वैसे मेरा आई भी इंक्रीज होता है। तो इसके लिए जो ग्राफ ऑब्टेन्ड होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो ग्राफ कैसा ऑब्टेन्ड होगा, इस बात को हम लोग देखते हैं कि ग्राफ कैसे ऑब्टेन्ड होगा। तो इसको हटा देते हैं। अब तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि जब इसका पोटेंशियल आपको बढ़ाना है, जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो फ्लो भी बढ़ेगा। और यही बात है यहां पर, फ्लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर ले लें, मतलब करंट जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ले लें तो इसका आर के हो जाता है। तो एक बात हम लोग देख लेते हैं, इसको हटा दें। तो बिल्कुल अभी तो हम लोग ओम्स लॉ को समझाए हैं कि ओम्स क्या समझा, और उसके बाद हम लोग सर्किट बनाकर ड्रॉ करके उसको समझाएंगे कि क्या होता है ओम्स लॉ। तो एक और चीज क्लियर हुआ कि ओम्स लॉ जो है विभवांतर और धारा में संबंध स्थापित कर देता है। ठीक है, विभवांतर और धारा में संबंध। तो इतना ही नहीं, अभी आप समझेंगे इसको ओम्स लॉ को, तो ध्यान रहे कि अब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया। अगर अब जैसे ही हम प्रोपोर्शनल को हटाए हैं तो भी इक्वल टू क्या हो गया है, तो आर आई हो चुका है। यहां तक तो आप क्लियर समझ रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा। अब हम यही बात के लिए ग्राफ ऑब्टेन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भी आई, और यहां तो ए 0 पर है। अब जैसे ही देखेंगे तो इधर में x, इधर में y। तो अब ग्राफ में क्या होता है कि जैसे जैसे, तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ध्यान रहे कि ये एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन्ड हुआ रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप कहेगा सर आप एक्सपेरिमेंट तो दिए नहीं, एक्सपेरिमेंट तो किए नहीं, लेकिन हम एक कुछ सर्टेन वैल्यू लेते हैं जिसके लिए ग्राफ ऑब्टेन्ड होता है। तो देखते हैं हम कि कुछ जैसे ही, अब लेट्स टेक भी अगर हमारा ट्वाइस हो जाए, 2 गुना हो जाए, तो एट ए सर्टेन कंडीशन, कुछ कम के लिए ही, लेकिन कम के लिए ही सही, याद रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा दे तो करंट पे बहुत उतना ही के प्रोपोर्शनलिटी में बढ़ते रहे, वो रेसिस्टेंस फैक्टर करेगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। तो हम एक सर्टेन कंडीशन में लेते हैं कि भी बढ़ा रहे हैं तो आई भी बढ़ जाएगा। अब यहां पर इस कंडीशन में गए तो हम यहां पर ऑब्टेन कर लिए, यहां पर गए तो यहां पर ऑब्टेन कर लिए, यहां पर गए तो यहां पर ऑब्टेन हुआ, यहां पर गए तो यहां पर। अब आप इसको लैब में एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं। तो जैसे ही आप देखिएगा तो ओम्स लॉ का कैसे ग्राफ ऑब्टेन होने वाला है। तो ध्यान अगर रहे तो पूरा का पूरा हम लोग ऐसा, लेकिन ध्यान रखें इस बात का कि ये जो ग्राफ हमारा ऑब्टेन्ड हो गया है, ये जैसे ही समय बदलेगा तो फ्लो के कारण, करंट के फ्लो के कारण टेम्परेचर में, जो कंडक्टर है उसके टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। और जब चेंज हो जाएगा तो सिमिलर ग्राफ ऑब्टेन नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा, आर चेंज हो जाएगा, और आर चेंज हो जाएगा तो सारा फंडा ही चेंज होने वाला है। तो इसका मतलब ओम्स का लॉ तो एक प्रूफन है, प्रूव्ड है, लेकिन हाँ याद रखिएगा हर जगह इंप्लीमेंट, मतलब हर कंडीशन में इंप्लीमेंट, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा, एक जो सर्टेन, जो पहले शुरू में दे रहा था वही रिलेशन लास्ट तक नहीं दे सकता है। तो हम अगला चीजें देख रहे हैं कि ओम्स का सर्किट, ओम्स सर्किट क्या था। तो ओम्स सर्किट समझना जरूरी है, ध्यान से देखिएगा, ओम्स सर्किट को बिल्कुल आप समझते जाइएगा। तो क्या था, तो पहले तो ओम्स सर्किट ही देना चाहिए था, उसके बाद रिलेशन, उसके बाद ग्राफ बनाना चाहिए। नहीं, तो हम आपको पहले ग्राफ समझा दिए कि ग्राफ ऐसे ऑब्टेन्ड होगा। अब आपको हम सर्किट समझाने जा रहे हैं। तो सर्किट में ध्यान से देखें,
एक बल्ब लेते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें पूरा कंडीशंस देखिएगा। तो जैसे ही आप सर्किट को देखिएगा तो क्या हो रहा है, इसको कहते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या करता है, तो ये दोनों सिरों का, अच्छा जो बल्ब है उसके दोनों सिरों के विभवांतर को मापता है। अच्छा, विभवांतर को मापता है। ये क्या करता है, तो ये एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं जो करंट को मापता है। तो ये चीजें आप 10th में पढ़े होंगे, इसलिए बेसिकली हम इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। वो इसमें वोल्ट मीटर और आमीटर में डिफरेंस नहीं बता रहे हैं आपको। और एक चीज ये न्यू थोड़ा सा है, लेकिन इसको भी 10th में पढ़ना था। इसको रियोस्टेट कहते हैं, धारा नियंत्रक, ठीक है, या परिवर्तनीय प्रतिरोध कर सकते हैं, परिवर्तनीय रियोस्टेट कहते हैं इसको, इंग्लिश में रियोस्टेट कहें। और रियोस्टेट अगर आप चाह रहे हो देखना तो रियोस्टेट देखिए, वहां पर उसमें क्या है, जो इंच है उसको चेंज किया जा सकता है, और चेंज किया जा सकता है तो उसके वैल्यू में चेंज आ जाएगा। तो जैसे, और यहाँ पर क्या है, तो ये सोर्स एक बैटरी के रूप में लगा हुआ है। यहाँ कुंजी है, कुंजी का मतलब आप जानते होंगे स्विच है, और ये बल्ब है, इसको लोड भी कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा ओम्स का सर्किट हुआ। ऐसे तो माइक्रो एम्पियर्स का ही एमीटर लेते हैं हम लोग, बहुत छोटा सा लेते हैं। तो ध्यान रहे, तो ये पूरा हुआ सर्किट आपका। ए रहा आपका ओम्स का ग्राफ, और ए रहा आपका रिलेशन इसका, ठीक है। तो सबसे पहले ओम्स एक्सपेरिमेंट में तो एक बार और सुनते जाइएगा, ओम्स नियम क्या कहता है। तो कहते क्या है, तो ओम के नियम अनुसार, ठीक है, ओम के नियम अनुसार किसी कमरे के नियत ताप पर, कमरे के नियत ताप पर मतलब 27 डिग्री टेम्परेचर पर, आप कहिएगा सर अगर डिफरेंस करें तो ठीक है, आप उतना ही टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट करें। अगर वो टेम्परेचर चेंज हुआ तो कुछ सर्टेन वैल्यू, क्योंकि नेचर जो है किसी कंडक्टर का टेम्परेचर में चेंज होने से वो चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब आर में चेंज हो जाएगा। तो 27 डिग्री टेम्परेचर पर हम ही इस एक्सपेरिमेंटल को कर लेंगे। ऐसे तो 27 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा ही होता है, लेकिन 27 डिग्री टेम्परेचर पर इस एक्सपेरिमेंट को डन कर रहे हैं। और इसके लिए अब एक फिक्स नहीं है कि आप 27 ही लें, आप उससे अलग भी ले सकते हैं अगर एज एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो। इसका मतलब क्या है, तो किसी कमरे के नियत ताप पर चालक सिरों में, अच्छा चालक सिरों में प्रवाह, तो चालक सिरों का विभवांतर, विभवांतर ही पहले लिख सकते हैं, आप चाहें तो धारा भी पहले लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन क्या लिखेंगे हम लोग, तो ध्यान से सुनिएगा, किसी कमरे के नियत ताप पर चालक सिरों का विभवांतर, अच्छा चालक सिरों का विभवांतर, सिरों में प्रवाहित धारा, तो ये जो धारा प्रवाहित हो रहा है इसमें किस समानुपाती होता है। अच्छा, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू क्या हो गया, आर आई। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि यूनिट ऑफ आर क्या होता है, इसको हटा देते हैं और ध्यान से देखिएगा, यूनिट ऑफ आर। तो यूनिट इसका ऐसा यूनिट, या यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट जो होता है तो ओम के रिस्पेक्ट में ही इसका यूनिट भी ओम ही कहा जाता है। और ओम को जो डिनोट करते हैं ऐसे, ध्यान से देखिएगा, इसको ओम कहते हैं। एक और चीज है, इसका यूनिट एक और हो सकता है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आर इक्वल टू क्या हो सकता है, भी और बाई आई हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको वोल्ट का ही रहे हैं, और आई का क्या होता है, एम्पियर। तो ऐसे आप कह सकते हैं वोल्ट एम्पियर इनवर्स,
तो ए भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब एक चीजें हम डिराइव करने जा रहे हैं कि इसका ठीक है आर का हम लोगों का एमएलटी क्या होता है। तो आप लोगों को भी बहुत सारे फॉर्मूला में एक डाउट रहता है, हम तो डायरेक्ट लिख दें कि इसका एमएलटी क्या होता है, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे को कंफ्यूजन होता है क्योंकि आपको तो एग्जाम में लिखना है। तो एमएलटी कैसे डिराइव करते हैं ये देख लीजिए और हम लोग समझते हैं, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही बात करिएगा तो हम पूरे हटा देते हैं और देखते हैं ऊपर v इक्वल टू जो आर आई है, तो हम r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो vi लिख सकते हैं, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, तो r, तो v का जो फॉर्मूला होता है तो आप जानते हैं इस फॉर्मूला को, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि v जो होता है तो v के लिए क्या होता है, जूल कूलम्ब इनवर्स। आप कहेगा v के लिए तो वोल्ट ही लिख ले तो सही है, नहीं, आपको याद होगा बेसिक जब बता रहे थे तो आप बहुत छोटा छोटा चीजें बताना पड़ता है आप लोगों को। तो v इक्वल टू डब्ल्यू अब बाई क्यू नॉट, याद है ना। तो w का j और इस क्यू नॉट का कूलम्ब, तो जूल कूलम्ब इनवर्स हो गया। अब जूल कूलम्ब इनवर्स इसको क्या कहते हैं, a एम्पियर होता है। और r के लिए अब अगर अगला हम स्टेप देखते हैं इसका, तो जूल का क्या हो जाता है, तो जूल क्या है, तो जूल कार्ज है। तो कार्ज के लिए क्या हो जाता है, तो m l स्क्वायर t इनवर्स 2, और इसका क्या हो जाएगा, तो a इनवर्स, ध्यान से सुनिएगा, इसका 80 होता है। अब ये 80 कैसे होता है, तो इसके पहले ही हम लोग देखे थे I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। तो जैसे ही आप बात कीजिएगा कि Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आई टी। तो यही Q इक्वल टू जो पिछले ही क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, और याद रखिएगा ये एक बार बिहार बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है इसी साल, ठीक है। तो जैसे ही आप देखिएगा इसको, तो ए का बात हमको अब करना है। तो ए का बात करने अगर हम जा रहे हैं तो ए का तो ए ही होने वाला है ना, और यहाँ पर क्या है, तो टी इनवर्स है। तो हम लिखेंगे क्या, तो एम एल स्क्वायर और टी इनवर्स 2 है, यहाँ एक और इनवर्स है, तो हमारा हो जाएगा टी इनवर्स 3। और ए इनवर्स है, नीचे में एक और ए है, तो वो भी ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा ए इनवर्स 2। और ए हो गया आपका एमएलटी फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। तो रेसिस्टर का रेसिस्टेंस का, ठीक है। तो एमएलटी फॉर्मूला क्या होता है, एमएल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2। तो अगले वीडियोस में हम लोग क्या देखेंगे, तो अगले वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर समझना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, तो उसके कंसेप्ट को हम लोग चीटी वाले एग्जांपल पर देंगे कि कैसे चीटी मूव करता है और उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखते हैं हम लोग। स्टे ट्यून्ड, फिजिक्स गुरु।